जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर का 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ दिया हुआ यहाँ पे संबंधित क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में समझौता हुआ है, और दूसरा तरफ इधर में देखिए दिया हुआ संबंधित देश या तो फिर संस्था, यानी किस कौन सा संस्था के बीच में हुआ या तो फिर कौन कौन देशों के बीच में हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इसमें है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो ये हुआ भारत और कनाडा के बीच में। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के बीच में समझौता हुआ है। इसमें आगे देखिए कि मोटर बीमा प्रदान करने हेतु मोटर बीमा प्रदान करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो फ़ोन पे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में हुआ है। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फ़ोन पे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में हुआ है। महिलाओं को रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा, लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच में हुआ है। महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच में हुआ है। उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो भारत और जॉर्डन के बीच में हुआ है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो भारत और जॉर्डन के बीच में हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो रेल मंत्रालय और सी डॉट के बीच में हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सी डॉट के बीच में हुआ है। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। वह भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच में हुआ है। याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास के बीच में हुआ है। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो हॉल HAL और इजराइल एरोस्पेस के बीच में हुआ है। याद रखिएगा कि भारत में नागरिक यात्री विमानों के मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हॉल, जो कि भारत की एक नवरत्न कंपनियां हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस के बीच में हुआ है। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में हुआ है। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में हुआ है। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। BPCL जो कि एक भारत की महारत्न कंपनियाँ हैं। भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं, और 11वां महारत्न कंपनियां का नाम क्या है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें देखिए नेक्स्ट है कि ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो NMDC और IIT खड़गपुर के बीच में हुआ है। याद रखिएगा कि ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो NMDC और IIT खड़गपुर के बीच में हुआ है। AI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो इंटेल इंडिया और DST के बीच में हुआ है। AI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। इंटेल इंडिया और DST के बीच में हुआ है। भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच में हुआ है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता किया गया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। आगे देखिए, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो टाटा पावर और SBI के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है। तो टाटा पावर और SBI के बीच में हुआ है।
केन्या पारेसन परियोजना विकास करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच में हुआ है। केन्या पारेसन परियोजना के विकास करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच में हुआ है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो हॉल और वेल के बीच में हुआ है। दोनों भारत के नवरत्न कंपनियां हैं। याद रखिएगा कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो हॉल और बेल के बीच में हुआ है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग और आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए अगला है कि टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो ये हुआ STPI और HDFC और एक्सेल पॉइंट के बीच में हुआ है। AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? भारत और रूस के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो हॉल और वेल के बीच में हुआ है। 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो हॉल और वेल के बीच में हुआ है। आगे देखिए, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो BPCL और बार्क के बीच में हुआ है। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो याद रखिएगा कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और बार्क के बीच में समझौता हुआ है। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो IOCL और NTPC के बीच में हुआ है। दोनों महारत्न कंपनियां हैं। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इन दोनों के बीच में अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच में समझौता हुआ है। C-295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और स्पेन के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि C-295 MW मॉडल के 56 यानी 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच में समझौता हुआ है। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 170 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ है। याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है कि आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। याद रखिएगा, AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। अगला देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है? तो असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में हुआ है। उसके बाद देखिए, इसमें अगला है, सतत शहरी विकास के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है?
तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि सतत शहरी विकास के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकास के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच में हुआ है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच में हुआ है। आगे देखिए, मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और SCO के सदस्य के बीच में हुआ है। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और SCO सदस्य के बीच में हुआ है। SCO में टोटल अभी वर्तमान में 9 मेंबर है। याद रखिएगा, SCO में कितना देश है, टोटल 9 सदस्य देश है। इसमें 9वां मेंबर कौन है, तो ईरान बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो NMPB और CSIR के बीच में हुआ है। औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो NMPB और CSIR के बीच में हुआ है। आगे देखिए और आखिरी है, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है।